40 नंबर क्वेश्चन में करा है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, उसे कर्ण के परितः घुमा दिया जाता है। इस प्रकार से बने हुए दोहरे शंकु को ठोस का आयतन एवं परिक्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण बनाने वाली भुजा 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है और उसे कर्ण परितः घुमा दिया जाता है। तो इस प्रकार से बने दोहरे शंकु, समझिए यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, जैसे कि समझिए जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर, समकोण बनाने भुजा जो 15 सेंटीमीटर, मतलब इस तरह से एक समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज 9th में हम समझाए थे, आपको पढ़ाए थे। ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो भाई क्या कर रहा है, कर्ण के परितः इधर घुमा रहा है, तो इसको यहाँ से इसको स्थिर रखेंगे, परितः इसको कर्ण के परितः, कर्ण ये हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर, ये समकोण है। अब इसको कर्ण के परितः इसको घुमाया जाता है इस त्रिभुज का, तो इसको ये घुमाएंगे तो ऐसे नचेगा, तो जब ऐसे नचेगा तो मतलब ये ऐसे घूमते 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 एक समय ऐसा ना कि भाग ऐसे स्थित होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे बनेगा, ऐसे आएगा ना ऐसे, तो इधर भी एक समकोण त्रिभुज है, तो ये ऐसे बन जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा तो ये दोहरा शंकु बन जाएगा, ऊपर एक नीचा, जिसमें आधार क्या होगा, BD उभयनिष्ठ होगा। जैसे कि इसमें फिगर देखिए यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण जिसमें समकोण बनाने भुजा है AB और BC है। अब इसको ऐसे नचाए, जैसे मान लीजिए कि ये इधर के ऐसे नचाते इधर घुमाएं तो यहाँ पर एक दोहरा शंकु प्राप्त होता है, एगो शंकु प्राप्त होगा ABD, एगो शंकु प्राप्त होगा BCD, ऐसे, ठीक है। तो माना कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर, मतलब कोण ABC मतलब यह कोण क्या है 90 डिग्री, AB बराबर 20 सेंटीमीटर, AB बराबर 20 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 15 सेंटीमीटर है। कर्ण AC के परितः त्रिभुज ABC मतलब इसके परितः मतलब इसके दोनों ओर चारों ओर घुमाया जाता है, तो दो शंकु ABD और CBD मतलब ABD और CBD प्राप्त होता है, एक शंकु ABD और दूसरा CBD प्राप्त होता है। इन दोनों शंकुओं में आधार BD उभयनिष्ठ है, आधार जो है BD, इसका भी आधार BD है, इसका भी आधार BD, जो क्या है दोनों के हैं, तो इसीलिए ये क्या होगा उभयनिष्ठ है। किंतु उनके शीर्ष A और C शीर्ष आधार BD के विपरीत दिशा में, मतलब BD इसका मतलब आधार से यह इधर है, आधार से ये, तो दोनों आधार के विपरीत दिशा में हो गया में स्थित है। तो इसीलिए समकोण त्रिभुज ABC में, आप समकोण त्रिभुज ABC में आप पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज में कहता है कि अगर कर्ण बराबर क्या होता है √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो AC मेरा कर्ण है, तो AC बराबर √ AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर, तो AB हो गया आपका AB जो 20 है और BC जो 15 है, तो BC के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर, चूँकि H बराबर होता है √P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर कर्ण बराबर, तो BC के स्क्वायर करेंगे तो 400 और 15 के स्क्वायर करेंगे तो 225 और दोनों को जोड़ेंगे तो 625 और 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमको जो समकोण त्रिभुज ABC का AC प्राप्त हुआ, कर्ण प्राप्त हुआ, जो कि AC का मान कितना हुआ 25 सेंटीमीटर। इसीलिए समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा, आधार जो हो गया BC, ऊंचाई जो हो गया AB। एक समकोण त्रिभुज जैसे होता है कि समकोण त्रिभुज लेते हैं तो समकोण में एक आधार होता है, एगो ऊंचाई होता है, यानी एक आधार होता है दूसरा ऊंचाई हुआ, दूसरा आधार समकोण बनाने वाला जाता है। इसी में AB और BC समकोण बनाने वाली भुजा है, तो इसको आधार ले लिया, इसको ऊंचाई ले लेंगे, ये कर्ण हो जाएगा। तो 1/2 गुना आधार, तो BC गुने AB, तो 1/2 गुने 15 गुने 20, BC की वैल्यू 15 AB की वैल्यू 20 है, इसको काटेंगे तो 10 मरतबे, तो 15 दाही 150 वर्ग सेंटीमीटर। पुनः समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, तो यहाँ पर ABC का क्षेत्रफल हम यहाँ पर ज्ञात किए हैं कितना है 150 वर्ग सेंटीमीटर, इधर मान लिख दिए, इधर सूत्र लगाए, तो यहाँ पर आधार AC लिया, मतलब आधार AC के सेंस में, जब आधार AC के सेंस में जब हम समकोण त्रिभुज में आधार AC लेंगे तो ऊंचाई क्या होगा मेरा OB होगा, आधार AC के सेंस में ऊंचाई क्या होगा OB होगा, आधार BC के सेंस में ऊंचाई AB होगा, जो पहले में प्रयोग किए हैं पहले स्थिति में। अब यहाँ पर आधार क्या लिए AC, तो ऊंचाई क्या होगा OB, तो इसीलिए आधार AC गुने OB, क्षेत्रफल हम ज्ञात किए हुए 150 वर्ग सेंटीमीटर, इधर रख दिए 1/2 गुने 25 गुने OB, AC के मान प्राप्त है, यहाँ निकालें 25 सेंटीमीटर, OB के मान प्राप्त नहीं है, तो यहाँ से निकालें, तो बट्टा में 2 है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 150 गुने 300, आई 25 OB है,
25 गुने ओ बी, तो इसीलिए ओ बी बराबर क्या हुआ 300/25 से काटेंगे तो कितना 12 मरतबे में कटता है, तो इसीलिए ओ बी बराबर कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। मतलब शंकु का तो ये जो ओ बी होगा वो इसका क्या हुआ त्रिज्या होगा, किसका शंकु का त्रिज्या होगा, दोनों शंकु का त्रिज्या। अतः दूसरे शंक्वाकार ठोस के आयतन बराबर दूसरे शंक्वाकार ठोस का आयतन बराबर दोहरे शंक्वाकार ठोस के आयतन बराबर शंकु एबीडी का आयतन, शंकु एबीडी का आयतन प्लस शंकु बीसीडी का आयतन। तो शंकु एबीडी का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर इसका आर क्या हुआ ओ बी, तो ओ बी के स्क्वायर, ऊंचाई क्या हुआ ओ ए शंकु एबीडी में आगे, अब प्लस शंकु बीसीडी का आयतन तो 1/3 पाई गुने ओ बी स्क्वायर, मतलब ओ बी मतलब आर के स्क्वायर त्रिज्या के स्क्वायर, और ओ सी मतलब ऊंचाई, बी सी डी का शंकु का त्रिज्या ओ बी ए होगा और ऊंचाई क्या होगा ओ सी होगा, ऊंचाई ओ बी कॉमन इसलिए कि उसका आधार क्या है घनिष्ठ है। तब यहाँ पर 1/3 पाई ओ बी स्क्वायर, मतलब इतना कॉमन होगा ले लिए कॉमन, इनटू यहाँ पर बच गया ओ ए प्लस ओ सी। अब इसका मान रखेंगे तो ओ बी का मान है 12, तो ओ बी के स्क्वायर, तो इसलिए 12 के स्क्वायर गुने ओ ए जोड़ ओ सी, ओ ए जोड़ ओ सी, तो मिलेगा तो कितना हुआ ए सी प्राप्त होगा। तो ये ओ ए जोड़ ओ सी बराबर क्या होगा ए सी, यहाँ पर लिख रहे चूँकि ओ ए जोड़ ओ सी बराबर ए सी आता है, ठीक है। तो यहाँ अपना 25 3 से काटेंगे तो 48, मतलब 3 चौका 12 3 8 24, इसको गुना करते हैं तो 1200 पाई घन सेंटीमीटर, इसे दोहरे शंकु का आयतन निकल गया 1200 पाई घन सेंटीमीटर। अब इसमें करा है तथा दोहरे शंक्वाकार ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल करा है, क्या करा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु एबीडी का वक्रपृष्ठ और प्लस शंकु बीसीडी के वक्रपृष्ठ, मतलब दोनों शंकु के वक्रपृष्ठ निकालकर जोड़ेंगे। तो शंकु ओबीडी का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर है, तो पाई आर हो गया ओ बी और एल हो गया ए बी, इसका एल त्रिज्या को चाहिए ए बी हो गया और त्रिज्या ए बी, और इसका देखिए पाई आर एल होगा, तो पाई इंटू ओ बी क्या हो गया ओ बी त्रिज्या हो गया और बी सी क्या होगा त्रिज्या को चाहिए होगा, तो इसीलिए बी सी। तो पाई गुना ओ बी कॉमन हुआ, तो इसलिए ए बी प्लस बी सी, तो ए बी के वैल्यू 20 और बी सी के वैल्यू 15, तो पाई गुने 20, तो पाई की वैल्यू 22/7 रखें 12, 20 और 15 जो 35, 7 × 5 35, इसको 12 5 गुना करेंगे तो 60 गुने 22, तो 60 22 गुना करेंगे तो 1320 घन वर्ग सेंटीमीटर।